हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय में एक पौराणिक महाकाव्य की फिर से कल्पना करना एक नए अनुभव को जीने जैसा है, और इसी का फिल्म निर्माताओं को पता होना चाहिए। आप किसी भी फिल्म के अनुकूलन और विरूपण के बीच एक बड़ा अंतर नहीं कर सकते। भले ही चाहे आप राइटर हो या डायरेक्टर, अगर आप कोई ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष धर्म के महान ग्रंथों पर आधारित है, तो आपको उस ग्रंथ में दिए गए किरदारों को हुबहू वैसा ही दिखाना होगा जैसा सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आदि पुरुष के लेखक निर्देशक ओम राउत का कुछ और ही मानना है। अपनी फिल्म आदि पुरुष में रामायण से इंस्पायर होकर, या फिर कहें आज के ज़माने की रामायण बनाने के चक्कर में, ओम राउत असली रामायण पढ़ना भूल गए। अभी मूवी रिलीज होने से पहले जो लोग मूवी का विरोध कर रहे थे वह तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग विरोध नहीं कर रहे थे अब उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। भगवान श्री राम की कहानी एक भारतीय के लिए, खासकर हिंदुओं के जीवन, संस्कृति और धर्म का एक आंतरिक हिस्सा है। हर हिंदू परिवार में माता पिता अपने बच्चों को श्री राम जी के बारे में बताते हैं ताकि वो बच्चे अपने जीवन में एक अच्छा चरित्र धारण कर सके, या फिर कहें एक सभ्य इंसान बन सके। इस तरह की पर्सनैलिटी को बड़े पर्दे पर लाने का कोई भी प्रयास कठोरता और श्रद्धा दोनों की मांग करता है, खासकर जब यहाँ बात एक खास धर्म की जा रही हो। महत्वाकांक्षा विशाल है, लेकिन आदि पुरुष के निर्माता जो कल्पना कर रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के आकार से बड़ी नहीं है, जिसका उपयोग फिल्म को अंतिम रूप देने के लिए किया गया है। न तो जंगल असली है और न ही राघव, और तो और अपनी सौतेली माँ की इच्छा के सम्मान में 14 साल के लिए निर्वासित होने के बाद जिस जंगल में गए, ना वो असली है, न ही भगवान शंकर द्वारा दी गई सोने की लंका, जहाँ उस सदी के सबसे बड़े विद्वान और महादेव के भक्त रावण का शासन था। आदि पुरुष प्लैनेट ऑफ द एप्स, किंग कांग और हॉलीवुड की उन सभी सुपरहीरो फिल्मों की एक सस्ती कॉपी लगती है जिन पर निर्देशक और उनके जैसे लोगों को छोड़ दिया गया है। ये भगवान राम को धनुष और तरकश के साथ एक फनी कॉमिक बुक के हीरो के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते। वही स्वयं भगवान की अर्धांगिनी को एक लाचार महिला के रूप में दिखाया जा रहा है। रावण जो अपने समय का एक महान योद्धा और शिव भक्त था, मानो उसे मार्वल के विलन थेनोस और हैरी पॉटर के विलन वोल्डेमॉर्ट को मिलाकर बना दिया गया हो। और तो और हनुमान जो स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं, जिन्हें एक अभिशाप के चलते कभी अपनी शक्तियों का आभास नहीं होगा जब तक कि कोई खुद उन्हें सामने से आकर याद ना दिलाए कि वो समुद्र एक छलांग में पार कर सकते हैं। पर आदिपुरुष की माने तो हनुमान जी को सब कुछ पहले से पता था, और मूवी में उनका रोल केवल एक यहाँ से वहाँ छलांग लगाने वाले या फिर कहें करतब दिखाने वाले एक बंदर का ही है। राघव, सीता और लक्ष्मण जिस झोपड़ी में रहते हैं उसके चारों ओर आदिपुरुष की दुनिया एक तस्वीर की तरह सुंदर है। लंका में रावण का महल भी मन को सुन्न कर देने वाला है, लेकिन दोनों में से कोई भी स्थान देखने योग्य नहीं लगते। रहने की तो बात ही छोड़ दे। अगर आपने अरुण गोविल वाली रामायण देखी है तो हमारी मानिए आज कलयुग की रामायण देखना आपके लिए आसान नहीं होगा, और हो सकता है इसे देखकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन आपकी इज्जत रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण के प्रति और बढ़ जाएगी। उस समय कम बजट होने के बावजूद रामानंद सागर ने रामायण के किरदारों को इस तरीके से टेलीविजन पर दिखाया कि आज आप और हम लोग जब कभी भी रामायण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चेहरा अरुण गोविल जी का भगवान श्री राम के तौर पर नजर आता है। रामानंद सागर द्वारा बनाई रामायण की सादगी आप चाहकर भी नहीं भुला सकते। कहने को तो उनके बाद भी कई धारावाहिक रामायण पर आधारित बनाए गए, लेकिन रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण का हमारे हृदय में एक अलग ही स्थान है। आदिपुरुष कल्पना और भ्रम का अजीब मिश्रण है। हॉलीवुड ने जिस तरह वीएफएक्स में महारत हासिल की है, उसे इस फिल्म ने मौत के घाट उतार दिया है। किसी भी मामले में फिल्म में जिस तरह के वीएफएक्स का उपयोग किया गया है वो शायद ही किसी भारतीय महाकाव्य की सिनेमेटोग्राफी के अनुकूल हो। अगर फिल्म अपने दृश्य डिजाइन और इसके स्थानिक आयामों के मामले में इतनी व्युत्पन्न होने वाली थी तो इसे एक ऐसी कहानी के लिए जाना चाहिए था जो भारतीय लोकाचार में रामायण की तरह ना हो। आदिपुरुष में सभी भौतिक अर्थों में सैफ अली खान बाकी सभी लोगों से ऊपर है। युद्ध के मैदान में जब वो नामात्र के नायक का रूप धारण करने वाले अभिनेता के खिलाफ खड़े हुए थे तो वो बहुत लंबा खड़ा होते हैं। प्रभास के प्रदर्शन के बारे में भी यही कहा जाएगा कि उनके पास मजबूत स्क्रीन अपीयरेंस है, लेकिन यह एक ऑन डिजर्विंग फिल्म पर व्यर्थ प्रतीत होती है। आदिपुरुष को अगर देखने से भी बुरा कुछ है तो वह है फिल्म की साउंड डिजाइनिंग। न केवल ये कानों को चीर देने वाली है बल्कि बहुत तेज है। यह आश्चर्यजनक रूप से अकल्पनीय है, लेकिन शिकायत क्यों करें जब खुद फिल्म आदिपुरुष में बाकी सब कुछ इससे भी वाहियात है।
भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।